आज से सैकड़ों वर्ष पहले हमारे देश में एक राजा हुए थे। उनका नाम था चंद्रगुप्त। वे न्यायप्रिय, वीर और बुद्धिमान थे। जनता उनके राज्य में बहुत सुखी और प्रसन्न थी। एक दिन वे राज दरबार में बैठे थे। तभी एक बूढ़ा आदमी न्याय की फरियाद लेकर दरबार में आया और बोला, महाराज, मेरा नाम सोम शर्मा है। 2 माह पहले मैं तीर्थ करने गया था और जाने से पहले अपने घर का सारा रुपया पैसा सेठ हरगोविंद के पास जमा कराकर गया था। मैंने सोचा था कि लौटने पर वापस ले लूंगा, किंतु अब लौट आने पर हरगोविंद मेरा रुपया लौटाने से इनकार कर रहा है। अतः मैं न्याय के लिए आपके पास आया हूँ। राजा चंद्रगुप्त बोले, तुम्हारी जमा पूंजी कितनी थी? सोम शर्मा ने उत्तर दिया, महाराज, 5000 चांदी के सिक्के। क्या तुमने उसकी कुछ लिखा पढ़ी की थी? राजा ने पूछा। सोम शर्मा ने बताया, मैं सेठ पर पूरा भरोसा करता था, अतः इसकी जरूरत नहीं समझी। ऐसा कोई गवाह है जिसके सामने यह पूंजी सौंपी हो? राजा ने फिर पूछा। सोम शर्मा बोला, महाराज, मैं तो यह पूंजी चुपके से सौंप कर गया था ताकि किसी को पता न चले। राजा ने सेठ हरगोविंद को बुलाने के लिए एक सिपाही भेज दिया। सिपाही के साथ सेठ हरगोविंद दरबार में उपस्थित हुआ। सेठ ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज, मैं इस बूढ़े आदमी को जानता तक नहीं। एक अजनबी से बिना लिखे पढ़े लेन देन कैसे हो सकता था? फिर वापस लौटाने की बात ही क्या है? राजा ने दोनों को दूसरे दिन आने के लिए कहकर घर भेज दिया। दूसरे दिन सुबह शर्मा और सेठ दरबार में हाजिर हुए। राजा ने सोम शर्मा से पूछा, तुमने अपनी पूंजी किस जगह पर सेठ को सौंपी थी? सोम शर्मा ने कहा, महाराज, नगर के दक्षिण में गौशाला के पास एक पीपल का पेड़ है। उसके नीचे चबूतरा बना है। उसी पर बैठकर मैंने अपने रुपए सेठ को दिए थे। राजा ने सेठ से पूछा, सेठ, क्या तुम उस स्थान को जानते हो? सेठ ने उत्तर दिया, महाराज, न तो मैंने वह स्थान देखा है और न ही मैं उसके विषय में कुछ जानता हूँ। राजा ने सोम शर्मा से कहा, अच्छा, तो तुमने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर लेन देन किया है और पीपल के पेड़ ने वह सब देखा है, इसीलिए उस पेड़ को गवाही के लिए तुम्हें यहाँ लाना होगा। सोम शर्मा ने विनय पूर्वक बोला, महाराज, पेड़ गवाही देने कैसे आ पाएगा? राजा ने पुनः जोर देकर कहा। तो बूढ़े सोम शर्मा को दरबार से जाना पड़ा और सेठ हरगोविंद को तब तक के लिए दरबार में ही बैठ जाने को कह दिया गया। सोम शर्मा सोच में डूबा हुआ दरबार से बाहर निकला और मन ही मन विचार करता हुआ आगे चला जा रहा था कि पेड़ गवाही देने कैसे आ सकता है। तभी राजा के द्वारा भेजे हुए एक सिपाही ने सोम शर्मा को तसल्ली दी कि वह घबराए नहीं और शाम को लगभग 5 बजे दरबार में आ जाए। सेठ हरगोविंद दरबार में बैठा बैठा परेशान हो गया। 4 बजे राजा ने उसे बुलाकर पूछा, सेठ जी, वह आदमी नहीं आया क्या? वह पेड़ यहाँ से काफी दूर है। सेठ जी बोले, महाराज, पेड़ तो यहाँ से केवल 1 मील पर है। अब तक तो 6 चक्कर लगाए जा सकते थे। राजा बोला, कोई बात नहीं, कुछ देर और इंतजार करो, वह अवश्य ही आएगा। तभी वह बूढ़ा आदमी आ गया और बोला, महाराज, मैंने तो उस पेड़ से बहुत कहा पर वह आया ही नहीं। राजा ने कहा, बूढ़े बाबा, तुम फिक्र न करो, पेड़ तो गवाही देकर चला गया।
राजा ने सेठ को आदेश दिया, सेठ हरगोविंद, तुम झूठे हो। जब तुमने वह स्थान देखा ही नहीं तो तुम्हें यह कैसे पता चला कि वह पेड़ यहाँ से केवल 1 मील की दूरी पर है? इसका मतलब है कि तुमने सिक्के अवश्य लिए हैं। इसीलिए तुम्हें सोम शर्मा को कल इसके 5,000 चांदी के सिक्के तो देने ही हैं, साथ ही साथ जुर्माने के तौर पर 100 चांदी के सिक्के और देने होंगे। बूढ़ा सोम शर्मा राजा का फैसला सुनकर बहुत प्रसन्न हो गया और महाराज की जय जयकार करता हुआ दरबार से बाहर निकला। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें ईमानदार रहना चाहिए और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।